दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़रूर शेयर कर देगा। आज हम बात करेंगे बीकानेर डिवीज़न के बारे में। बीकानेर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा डिवीज़न माना जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसके चलते ये एक इम्पॉर्टेंट डिवीज़न बन चुका है। लेकिन डेवलपमेंट की बात अगर की जाए या फिर डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर अगर बात की जाए तो ये फिर भी नदारद किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विभाग के अंदर 4 ज़िले आते हैं, जिसमें बीकानेर, चूरू, हनुमान नगर, तीसरा गंगानगर। तो दोस्तों ये चारों के चारों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीकानेर विभाग के अंदर 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीकानेर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। चूरू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 सीटें आते हैं। गंगानगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 सीटें आती है। हनुमान नगर की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 5 सीटें यहाँ पर आती हैं। बीकानेर, चूरू, हनुमान नगर और गंगानगर, इस तरह से बीकानेर डिवीज़न मुकम्मल होता है। इसमें अगर बात की जाए तो 24 सीटें आती है। बीकानेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस बार भी रस्साकशी देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करता चलूँ कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान कई ऐसी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से काफ़ी हानिकारक हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पिछले कई दिनों से राज ज़रूर किया है, लेकिन यहाँ पर की जनता के लिए जो डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो बहुत ही कम है। जैसा कि आम तौर पर यहाँ पर के लोगों का पलायन का सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। पलायन के मामले में यहाँ पर की जनता काफ़ी तौर पर यहाँ पर नाराज़ नज़र आती है, जिसके चलते यहाँ पर नुकसान सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। अब की बार भी अगर ऐसा ही होता है तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इन 24 सीटों के ऊपर काफ़ी उलटहाल कर सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का राजस्थान के नेताओं के साथ उस तरह से तालमेल नहीं है जिस तरह से गुजरात के अंदर जो तो सेंटर के नेताओं का और रीजनल नेताओं का तालमेल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी भी कम प्रॉब्लम्स का शिकार यहाँ पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं चंद एक सीटों पर छोड़कर तमाम सीटों के ऊपर जो तो स्ट्रगल करना उसको लाजमन है। बीकानेर के 7 सीटों की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट के मामले में यहाँ पर मौजूदा सरकार, जिसको हम कह सकते हैं कांग्रेस की मौजूदा सरकार, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है, जिसके चलते यहाँ पर बीकानेर के अंदर अगर बात करें तो नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे वहीं अगर बात की जाए सचिन पायलट की या फिर राहुल गांधी की या फिर जो तो मौजूदा कांग्रेस की स्थिति की, तो सीधी तौर पर वो सीधी साफ स्थिति नहीं है। यहाँ पर उनको भी काफ़ी मेहनत करनी होगी, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अगर कामयाब होगी तो मेहनत करना उसको ज़रूरी होगा। बीकानेर की 7 के 7 सीटों के ऊपर 3 से ज़ायद सीटों पर वो कब्ज़ा जमाते हुए नज़र आ रही है। चूरू की अगर बात की जाए, चूरू डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी की लहर के दौरान भी जीत दर्ज की थी। फर्स्ट टाइम जो तो 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता पर बैठे थे और 2018 के अंदर राजस्थान चुनाव हुए थे, तो काफ़ी अच्छा जो तो तालमेल यहाँ पर मिला था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जो तो चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली थी। तो यहाँ पर भी जो तो मैं आपको बता दूं बीकानेर, चूरू, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का फिलहाल रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। वैसे राजस्थान के अंदर बताया जाता है कि जो वसुंधरा राजे मैडम हैं उनका और सचिन पायलट के बीच में जो तो कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसके चलते पिछली दफ़ा जो तो विधानसभा चुनाव वो यहाँ पर हारे थे। तो कोई भी पार्टी अगर देखा जाए तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर
हारती नहीं है। तो जो यहाँ पर का जो देखिए मिथक जिसको हम कह सकते हैं वो बनाया गया है, वो बिल्कुल फ्लॉप या फिर गलत है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, हनुमान नगर की अगर बात की जाए तो हनुमान नगर के अंदर 5 विधानसभा सीट आती है। पाँचों विधानसभा सीट के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कुछ ऐसी सीटें, ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सीधी तौर पर नुकसान दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। तो दोस्तों जिसको हम कह सकते हैं, हनुमान नगर के अंदर सीधा मुकाबला कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। गंगानगर की अगर बात की जाए तो गंगानगर के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यहाँ पर भी दूसरी इंडिपेंडेंट जिसको हम कह सकते हैं या फिर दूसरी पार्टियों का वर्चस्व बन सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर एक नए सिरे से राजनीति शक्ल को दे सकती है। अपने आप में यहाँ पर जो राजनीतिक उलाढाल वो कर सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, गंगानगर के अंदर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी स्ट्रगल करनी होगी, लेकिन वहीं अगर सचिन पायलट की अगर बात की जाए या फिर दूसरे तमाम तर नेताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधा नुकसान जो तो वो पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को यहाँ पर सख्त ज़रूरत ये होगी कि यहाँ पर वो अपने पुराने साथियों को साथ में लेकर चले। वैसे मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी का तमाम तर बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि वो अपने पुराने साथियों को नदारद कर देती है या फिर नज़रअंदाज कर देती है और उनको साथ में लेकर नहीं चलती है, जिसके चलते उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है 2014 लोकसभा चुनाव के अंदर भी, 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर भी, और ख़ास करके बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर विधानसभा चुनाव वो हारी है। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो वो कांग्रेस के पुराने उन नेताओं को जो एक्सपीरियंस थे उनको अपने साथ में करते चली गई। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस मुक्त भारत का उन्होंने सपना देखा था, लेकिन वो कांग्रेस युक्त भारत बीजेपी होते हुए नजर आई है। तो दोस्तों जैसा कि बीकानेर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो 24 सीटें यहाँ आती हैं, तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मैजिक चलता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। वैसे वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेताओं के तौर पर अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है तो यहाँ पर फ्लॉप शो साबित होगा, जिस तरह से कर्नाटका के अंदर हमने देखा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में राहुल गांधी ने अब की बार काफ़ी अच्छा जो है तो मैं आपको बता दूं वर्चस्व खड़ा करने में वो कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को जो उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया लोकसभा से, तो जिसके चलते जनता अब जो है तो एक तरह से देखा जाए तो आक्रोश में है, और ये आक्रोश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए पॉजिटिव वेव में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा होता है, ये जो पॉजिटिव वे में चला जाता है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक बड़ा वर्चस्व खड़ी करने में फिलहाल मुझे लगता है कि वो कामयाब होगी। तो जो ज़मीनी हकीकत है दोस्तों वो सीधी तौर पर साफ नज़र आती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तो एक मजबूत स्थिति में मौजूद होते हुए नज़र आ रही है। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने वाला